नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ट्रंप ने 25% अतिरिक्त टैरिफ को नोटिफाई कर दिया है, यानी 27 अगस्त की सुबह 9:30 बजे से लागू हो गया। इसके पहले 7 अगस्त को 25% टैरिफ लगा था। इस बार जो नोटिफाई किया गया है वह जुर्माना है। रूस से तेल आयात करने के कारण भारत पर लगाया गया है। ट्रंप भारत पर जुर्माना लगा चुके हैं और उनके दोस्त प्रधानमंत्री मोदी अभी तक इस विषय पर कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। डिग्री नहीं दिखाना चाहते, कोई बात नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहते, उस पर भी कोई बात नहीं। लेकिन ट्रंप को लाल आंखें क्यों नहीं दिखा रहे हैं? हिंदू अखबार ने लिखा है कि 25% अतिरिक्त टैरिफ को नोटिफाई किया गया और भारत की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया कि इसका सामना कैसे किया जाएगा। अब तो ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर कह दिया है कि उन्हें धमकी दी थी 24 घंटे के भीतर युद्ध रोक देने की, और प्रधानमंत्री मोदी ने 5 घंटे में ही युद्ध रोक दिया। कम से कम भारत की तरफ से इतना तो कहा जाता कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। अगर ट्रंप के पास प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग है तो दुनिया के सामने दिखा दें। इस तरह की चुनौती भी ट्रंप को नहीं दी जा रही है। I'm talking to a very terrific man, Modi of India. And I say, what's going on with you in Pakistan? Then I'm talking to Pakistan on trade. I said, what's going on with you in India? And the hatred was tremendous. Now, this has been going on for a hell of a long time, like sometimes with different names for hundreds of years. But I said, what's going on? I said, I don't want to make a trade deal. No, we want to make trade deal. I said, no, I don't want to make a trade deal with you. You're going to have a nuclear war. You guys are going to end up in a nuclear war. And that was very important to them. I said, call me back tomorrow, but we're not going to do any deals with you, or we're going to put tariffs on you that are so high. You were there, Howard, right? Yep. You're going to put tariffs on you that was so high, I don't give a damn. Your head's going to spin. You're not going to end up in a war. Within about 5 hours, it was done. It was done. Now, maybe it starts again. I don't know. I don't think so, but I'll stop it. तो ट्रंप कह रहे हैं कि 5 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध रोक दिया, जबकि समय 24 घंटे का दिया था। यानी उनका मजाक उड़ा रहे हैं। यह भी मजाक उड़ा रहे हैं कि 7 जेट विमान गिरे और इसकी संख्या को लेकर सही रिपोर्टिंग भी नहीं हुई। यह हालत हो गई है भारत की। क्या भारत जैसे सशक्त देश के प्रधानमंत्री को अमेरिका के राष्ट्रपति फोन कर धमका सकते हैं कि युद्ध रोक दो, और प्रधानमंत्री मोदी 5 घंटे में युद्ध रोक देंगे? अगर खुद इसका खंडन नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम चुनाव आयोग से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दें। चुनाव आयोग ट्रंप के बयानों पर मिसलीडिंग का ठप्पा लगा देगा, सारा गेम हो जाएगा। ट्रंप ने आज कहा, सुनिए, ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। मीडिया नहीं कहेगी भाइयों बहनों, मीडिया नरेंद्र मोदी की है, मीडिया अंबानी की है, मीडिया अदानी की है, मीडिया हमारी नहीं है, तेजस्वी की नहीं है, स्टालिन जी की नहीं है, आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की, ईबीसी की नहीं है। इस देश से क्या क्या छिपाया जा रहा है हमें और आपको अंदाजा भी नहीं, लेकिन छिपाने की लाख कोशिशों के बाद सबको दिख रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच अब संबंध वैसे नहीं रहे कि ट्रंप की आगवानी में स्टेडियम बुक किया जाए। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध सबसे खराब स्तर पर हैं। तो इसे ठीक करने का क्या तरीका हो सकता है? ट्रंप से सीधे बात करने का तरीका हो सकता है, या चलो गुजरात, वहां पर स्वदेशी पर भाषण दिया जाएगा? क्या इससे समाधान हो जाएगा? आपने खबरें नहीं देखी कि ट्रंप के टैरिफ से टेक्सटाइल सेक्टर से लेकर जवाहरात और समुद्री भोजन से जुड़े लाखों लोग बेरोजगार हो सकते हैं। चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है कि टैरिफ भारत के उद्योगों को तबाह कर देंगे और लाखों लोगों की जीविका के लिए खतरा बन सकता है।
टेक्सटाइल और चमड़े से लेकर रत्न आभूषण, ऑटो पार्ट, केमिकल, फार्मा, सी फूड, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य सेक्टर पर विनाशकारी असर पड़ेगा। इतने लोगों पर यह तबाही आने वाली है और प्रधानमंत्री मोदी दुकानदारों से स्वदेशी का बोर्ड लगवा रहे हैं। गोदी मीडिया टैरिफ लगाने के फायदे बता रहा है और ऐसी खबरें भी खुद ही दिखा रहा है कि टैरिफ के कारण फैक्ट्रियां बंद होने लगी हैं, मांग घटने से उत्पादन कम होने लगा है, यानी नौकरियों पर खतरा आने लगा है। 50% टैरिफ के दायरे में अमेरिका को किया जाने वाला भारत का 47 अरब डॉलर का निर्यात प्रभावित हो सकता है और कारण ट्रंप है, उनकी टैरिफ नीति है। लेकिन भाषण में ट्रंप और टैरिफ गायब हैं, स्वदेशी की वकालत की जा रही है। और मैं विशेष रूप से दुकानदार भाई बहनों को कहना चाहता हूं, व्यापारियों से कहना चाहता हूं, इस देश को आगे बढ़ाने में आप बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। आप तय कर लीजिए, विदेशी माल नहीं बेचेंगे और बड़े गर्व के साथ बोर्ड लगाइए कि मेरे यहां स्वदेशी बिकता है। हमारे इन छोटे छोटे प्रयासों से ये उत्सव भारत की समृद्धि के महोत्सव बनेंगे। खुद प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप का नाम लेकर नहीं बोल सकते, लेकिन दुकानदारों को आगे आने के लिए कह रहे हैं, आओ आप लोग बोर्ड लगाओ कि हम विदेशी माल नहीं बेचेंगे। क्या वाकई भारत सरकार विदेशी माल बेचने के खिलाफ कोई आंदोलन शुरू करना चाहती है? अगर बजरंग दल से लेकर स्वदेशी जागरण तक ने उसी तरह से समझ लिया तो विदेशी सामानों के शोरूम का क्या होगा? अमेज़न का क्या होगा? क्या उसे भी केवल स्वदेशी सामान बेचने होंगे? सबसे बड़ा दुकानदार तो वही हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं दुकानदार गर्व के साथ बोर्ड लगाएं कि मेरे यहां स्वदेशी बिकता है। खुद क्यों नहीं बता रहे कि उनके दैनिक इस्तेमाल की चीजों में क्या क्या विदेशी हैं, जिसका इस्तेमाल उन्होंने बंद कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय और निवास स्थान के बाहर सबसे पहले बोर्ड लगना चाहिए कि यहां केवल स्वदेशी का इस्तेमाल होता है, विदेशी माल अब नहीं खरीदा जाता। अब हम बोइंग कंपनी के विमान से नहीं चलते हैं, रूस के राष्ट्रपति पुतिन की तरह अपने देश में बने विमान से चलते हैं, भारत में बने पुष्पक विमान से यात्रा करते हैं। शिवराज सिंह चौहान को फोन कर एक पुष्पक विमान बनाने की फिर से फैक्ट्री शुरू कर देते, पता लगाते कि राइट बंधुओं के पहले जो पुष्पक विमान बना था वो अब कहां है। जब हनुमान जी पहले अंतरिक्ष यात्री हो सकते हैं तो एक प्राइवेट अभियान में शुभम शुक्ला की टिकट के लिए भारत सरकार ने 500 करोड़ क्यों दिए? अपने पुष्पक विमान से ही भेज देते। फिर इस खबर का क्या करें कि टैरिफ विवाद के बीच भारत अमेरिका की कंपनी जीई से संभवतः 1 अरब डॉलर का फाइटर जेट खरीदने वाला है। अगर दुकानदारों को स्वदेशी सामान बेचने का बोर्ड लगाना है, विदेशी सामान नहीं बेचना है, तो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार इसकी शुरुआत खुद करे। प्रधानमंत्री के इस्तेमाल की चीजों को लेकर कई बार वायरल हो जाता है कि उनका चश्मा कथित रूप से विदेशी है तो घड़ी कथित रूप से विदेशी है। हम नहीं जानते सच क्या है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस ब्रांड के जूते पहने हैं और उनका सोफा कहां से आया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ही अब बोर्ड लगाकर बता दें कि उनकी घड़ी स्वदेशी है, उनका चश्मा स्वदेशी है। अपने काफिले में चलने वाली कारों को हटा दें जो विदेशी हैं। अभी तक उन्होंने स्वदेशी कारों को क्यों नहीं प्रमोट किया? आत्मनिर्भर भारत तो प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड के समय लॉन्च किया, कम से कम उसी समय से इसकी मिसाल बन जाते, भारतीय कारों का इस्तेमाल कर लेते। 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की थी और उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की बात की थी। और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। इन सबके जरिए
देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है। 12 मई 2020 से 27 अगस्त 2025 के बीच 5 साल तो हो ही गए। प्रधानमंत्री मोदी इसका हिसाब क्यों नहीं देते कि 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज से भारत कितना आत्मनिर्भर हुआ? इसकी सूची बनाकर क्यों नहीं दे रहे कि 20 लाख करोड़ का पैकेज किस किस को मिला, उससे क्या क्या बनने लगा? इसी आत्मनिर्भर भारत के 5 वर्षों के दौरान चीन से आयात कैसे बढ़ गया? चीन तो पूर्वी लद्दाख की सीमा पर आकर बैठ गया था। टकराव भी उसी समय शुरू हुआ। भारत के जवान शहीद हुए, तब चीन से आयात बढ़कर 100 अरब डॉलर तक कैसे पहुंच गया? सबसे चिंता और अफसोस की बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी स्वदेशी की परिभाषा में चालाकी कर रहे हैं, जानबूझकर स्पष्टता नहीं रख रहे। क्या भारत में काम करने वाली विदेशी कंपनियों को भी बोर्ड लगाना होगा कि हमारे यहां केवल विदेशी माल बिकता है, कृपया हमसे ना खरीदें, क्योंकि बेचने वाले मैनेजर के अलावा यहां कुछ भी स्वदेशी नहीं है। इसे ठीक से समझिए। ट्रंप भारत पर टैरिफ का जुर्माना लगा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी दुकानदारों से बोर्ड टंगवा रहे हैं। कंपनियों से भी अपील करनी चाहिए, कुछ काम उन्हें भी करना चाहिए। पता है कि वहां बोर्ड लगेगा तो मिडिल क्लास हंसने लग जाएगा। क्या आपने किसी उद्योगपति को देखा है कि वह अपने दफ्तर के बाहर स्वदेशी का बोर्ड टंगवा रहा है? सारा फोकस बेचने वालों पर क्यों है? खरीदने वालों को भी गर्व करने का मौका दीजिए। ग्राहक भी अपनी कमीज पर स्टिकर लगाकर घूमे कि हम केवल स्वदेशी खरीद रहे हैं। गलती हो गई, मोदी जी का भाषण सुनकर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दुकानदारों का काम और कंफ्यूजन दोनों बढ़ा दिया है। वे कंफ्यूज हो गए हैं कि अब विदेशी माल रखें या नहीं, जो रखा हुआ था उसे फेंके या नहीं। काम यह बढ़ गया कि सब सामान का पता लगाना होगा कि किस देश से आया है। दुकानों में कई चीजें स्वदेशी होती हैं, विदेशी भी होती हैं, लेकिन बोर्ड लगाने से क्या होगा? क्या ट्रंप साबुन, तेल, मंजन, जीरा, धनिया, अंजीर खरीदने के लिए भारत के किराना दुकानों में आते हैं कि उन्हें स्वदेशी का बोर्ड दिख जाएगा और थर थर कांपने लग जाएंगे? स्वदेशी स्टंट नहीं है, एक विचार है, स्वाधीनता और साहस का। गांधी जी ने इसे अंग्रेजी हुकूमत की बुनियाद को हिला देने के लिए किया। नाम लेकर कहा कि हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। इधर तो चालाकी की जा रही है, केवल पसीने पर जोर दिया जा रहा है। जिसमें भारतीयों का पसीना लगा हो उसे स्वदेशी माना जा रहा है। पसीने पर आधारित स्वदेशी की ये कौन सी व्याख्या है? टेक्नोलॉजी और निवेश को स्वदेशी से बाहर कर दिया गया है, पसीना स्वदेशी हो गया है। ट्रंप के टैरिफ को लेकर जैसे बोला नहीं जा रहा है, वैसे ही टेक्नोलॉजी और निवेश को लेकर नहीं बोल पा रहे। उसकी जगह पसीना पसीना कर रहे हैं। गोल गोल कहा जा रहा है, पैसा किसी का भी है, पैसे का रंग कोई सा भी है, बस पसीना भारतीयों का हो तो स्वदेशी है। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। पैसा किसी का, पसीना हमारा। जो प्रोडक्शन होगा उसमें महक मेरी देश की मिट्टी की होगी, मेरी भारत मां की होगी। क्यों नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि पैसा किसका है?
किसी करप्ट का होगा, मनी लॉन्ड्रिंग वाले का होगा, तो वो स्वदेशी बनाएगा तो राष्ट्रवादी कहलाएगा। अगर किसी चीज के उत्पादन में डॉलर लगा है तो वह स्वदेशी कैसे हो जाएगा? डॉलर तो अमेरिका की मुद्रा है जिसने भारत पर टैरिफ लगाया, जुर्माना लगाया। इसके निवेश से बनने वाली चीजें केवल पसीने से कैसे स्वदेशी हो सकती हैं? क्या केवल लेबर से ही कोई चीज देसी या विदेशी हो जाती है? तब तो इस तर्क से विदेशों में काम करने वाले भारतीयों के श्रम से बनने वाली हर चीज ही स्वदेशी है। इंतजार कीजिए, इसी तर्क से एक दिन प्रधानमंत्री मोदी अपनी विदेश यात्राओं को स्वदेश यात्रा घोषित कर देंगे और आप ताली बजाएंगे। इसी विश्वास के साथ आत्मनिर्भर भारत के अभियान को हम सब आगे बढ़ाएं, वोकल फॉर लोकल बने, स्वदेशी ये हमारा जीवन मंत्र बनना चाहिए दोस्तों। गर्व से स्वदेशी की तरफ चल पड़ो। और यहां जापान के द्वारा जो चीजें बनी है ना, ये भी स्वदेशी है। क्या प्रधानमंत्री का भाषण सुनने वाले कुछ भी सोचते समझते नहीं कि जो कहा जा रहा है उसका मतलब क्या है? कुछ ही दिन हुए हैं जब प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटेन गए, वहां व्यापार नीति पर दस्तखत किए गए और खबरों में बताया गया कि ब्रिटेन में बनने वाली लग्जरी कारें भारत में सस्ती हो जाएंगी। क्यों किया गया यह सब? एक तरफ आप स्वदेशी का बोर्ड लगवा रहे हैं, दूसरी तरफ विदेशी कारों को सस्ती कर रहे हैं। क्या अब इन कारों को नहीं खरीदना है? उनके शोरूम के बाहर बोर्ड लगवा दीजिए कि मत खरीदिए, हम विदेशी कार हैं, स्वदेशी नहीं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने दुकानों पर पोस्टर लगाने शुरू कर दिए हैं। यह कैसा विरोध है और स्वदेशी किस तरह से है? बड़ी बड़ी विदेशी कारों के शोरूम के आगे स्वदेशी का पोस्टर नहीं है। साधारण दुकानदारों के सहारे यह अभियान चल रहा है। एक तरफ आम दुकानदार जीएसटी से बर्बाद हो गया, उसकी बिक्री घट गई और अब उससे कहा जा रहा है केवल स्वदेशी बेचो। जो पहले से विदेशी माल होगा उसका क्या करना है? मैं चाहता हूं देश में ऐसे व्यापारी आ गया, ऐसे दुकानदार आए, यहां स्वदेशी माल बिकता है, वो बोर्ड लगा रहे हैं। हम स्वदेशी का गर्व करने लगे। हम स्वदेशी मजबूरी में नहीं, मजबूती के साथ उपयोग करेंगे, मजबूती के लिए उपयोग करेंगे और जरूरत पड़ी तो औरों को मजबूर करने के लिए उपयोग करेंगे। ये हमारी ताकत होनी चाहिए, ये हमारा मंत्र होना चाहिए। अभी अभी हेडलाइन छपवाई जा रही थी कि चीन से रेयर अर्थ का आयात होगा। सुविधा के अनुसार आप स्वदेशी नहीं हो सकते। जितना होना चाहिए उतना पहले से स्वदेशी हैं। यहां की बनी हुई चीजें लोग खरीदते भी हैं। जो काम खुद से लोग कर रहे हैं उस काम में भी अपना स्लोगन घुसाकर आप ट्रंप के टैरिफ को जवाब देने से नहीं बच सकते। पल्ले नी धेला कर दी मेला मेला, पंजाबी में कहावत है, तो लगा दीजिए। हार्ली डेविडसन पर फिर से टैरिफ क्यों कम किया था ट्रंप के कहने पर? मुझे एक बात का जवाब दीजिए। जगह जगह विदेशी शराब की दुकानें खुद राज्य सरकारों ने खुलवाई हैं। उन विदेशी शराब की दुकानों पर अब क्या लिखा जाएगा? कोई प्लान है या केवल भाषण है? क्या विदेशी शराब की दुकानों के आगे यह भी लिखा जाएगा हमारे यहां केवल स्वदेशी माल बिकता है? कभी थाली बजाओ तो कभी मोमबत्ती जलाओ और अब बोर्ड लगाओ हमारे यहां स्वदेशी बिकता है। ऐसे ही प्रधानमंत्री ने 27 मई को गांधीनगर में कह दिया, लोग घर जाकर सूची बनाएं कि 24 घंटे में कितनी विदेशी चीजों का उपयोग करते हैं। उनके ही किसी मंत्री ने ऐसी कोई सूची बनाई? तो इस तरह की नसीहतों का क्या मतलब होता है? ट्रंप के टैरिफ के जवाब में ट्रंप और टैरिफ का नाम लेकर विरोध किया जाना चाहिए। अगर किसी के घर में चश्मा विदेशी निकल भी आए, जूता विदेशी निकल भी आए, तो वह क्या करेगा? बोरे में भरकर ईडी के दफ्तर में छोड़ आएगा। हम गांव गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए
कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है, आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है, पता ही नहीं है। दोस्तों, देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे है। किसी को ऐतराज नहीं कि लोग स्वदेशी खरीदें, लोग खरीदते हैं, लेकिन क्या यही ट्रंप के टैरिफ का जवाब है? रूस से भारत की तेल कंपनियों ने आयात किया तो भारतीयों को लाभ क्यों नहीं मिला? इसका लाभ जिन जिन को मिला, क्या उनका नाम किसी बोर्ड पर लिखा जाएगा? ये वो अमीर परिवार हैं जिन्होंने रूस से तेल खरीदकर स्वदेशी जनता को फायदा नहीं दिया, मगर अपना फायदा खूब किया। इनके लाभ के कारण एक बार फिर से स्वदेशी जनता को टैरिफ की कीमत चुकाकर अपनी देशभक्ति साबित करने का मौका मिल रहा है। समुद्री मछलियों पर पहले 8.5% का टैरिफ था, अब 58% हो गया। झींगा उत्पादन में लगे किसान बर्बाद हो जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिकल पर 4% टैरिफ था, अब 54% हो गया। भारत से जितना फर्नीचर एक्सेसरीज निर्यात होता है उसका करीब 60% अमेरिका जाता है। अभी तक इस पर 3% ही टैरिफ था, अब 53% हो गया। सिले हुए कपड़ों पर टैरिफ 64% हो गया। क्या इसका समाधान दुकानों के बाहर स्वदेशी का बोर्ड लगाने से होगा? डू यू गेट माई पॉइंट? फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस एक संस्था है। इसने कहा है कि ट्रंप की टैरिफ के बाद तिरुपुर, नोएडा और सूरत में टेक्सटाइल की फैक्ट्री में काम बंद हो गए। कई जगहों पर इनका बयान छपा है कि वियतनाम और बांग्लादेश में बनने वाले सामानों के सामने भारत का सामान टिक नहीं पा रहा। सी फूड के मामले में भी घाटे की आशंका है। टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट है कि 25% टैरिफ की घोषणा के बाद से गुजरात के सौराष्ट्र में हीरे के कारोबार से जुड़ी 1 लाख नौकरियां जा सकती हैं। रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है कि भारत के हीरा बाजार का निर्यात 2 दशक के सबसे निचले स्तर पर है। चीन से मांग कम हो गई और ट्रंप के टैरिफ ने हीरा कारोबारियों के सबसे बड़े बाजार का एक्सेस ही काट दिया। भारत से निर्यात होने वाले रत्न और आभूषण का 1/3 अमेरिका जाता था। सूरत में दुनिया के 80% हीरे काटकर पॉलिश किए जाते हैं, लेकिन यहां भी ऑर्डर घटने लगे हैं। बड़े व्यापारी अपने काम को अफ्रीका के बोत्सवाना ले जाने के बारे में विचार कर रहे हैं, क्योंकि वहां अमेरिका ने सिर्फ 15% टैरिफ लगाया है। जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के वाइस चेयरमैन का बयान छपा है कि अगर ट्रेड डील नहीं हुई तो 1.5 से 2 लाख लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। अमेरिका, इजराइल, बेल्जियम, बोत्सवाना से हीरे खरीदने लगेगा। ट्रंप से संबंध खराब हुआ तो ट्रंप से बातचीत से ही ठीक होगा। आपको स्वदेशी का बोर्ड लगाने के लिए कहा जा रहा है और अमेरिका में ट्रंप से बातचीत के लिए लाखों डॉलर देकर एक दूसरा लॉबिस्ट रखा गया है। भारतीय दूतावास की फाइलिंग से यह जानकारी सामने आई है कि ट्रंप सरकार के साथ टैरिफ मामले पर लॉबी करने के लिए भारत सरकार ने $75,000 प्रति माह यानी 65 लाख रुपए के रेट पर एक कंपनी के साथ करार किया है। मरकरी पब्लिक अफेयर नाम की यह कंपनी लॉबिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, मीडिया रिलेशन इत्यादि पर काम करती है। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है यह तीसरी कंपनी है जो अब भारत के लिए अमेरिका में लॉबिंग करेगी। कुल मिलाकर अमेरिका में लॉबिंग के लिए हर महीने $3.25 लाख खर्च करने लगा है भारत, यानी करीब 2.5 करोड़ रुपए। लाखों लोगों की नौकरी जाने वाली है, जा चुकी होगी, लेकिन इनके बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार भी नहीं कहा कि जिसकी भी नौकरी ट्रंप के टैरिफ के कारण जाएगी उसकी सैलरी भारत सरकार देगी। उनकी कोई बात नहीं। ध्यान दुकानदारों की तरफ किया जा रहा है कि उन्हें स्वदेशी का बोर्ड लगाना है। ध्यान भटकाते भटकाते हम यहां तक आ गए, बोर्ड लगा रहे हैं कि अब हमारे यहां केवल स्वदेशी बिकता है। क्या हम यही जवाब दे रहे हैं ट्रंप को और क्या हमारे पास यही जवाब है? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।